जबरदस्त खबरों के बाद आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर आप जानिए। सोनाली फोगाट केस में 2 और आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है। गोवा के कर्ली क्लब का मालिक गिरफ्तार हुआ है। इसी सिलसिले में आरोपी ड्रग पैडलर तक भी पहुंची है पुलिस और उसे भी गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले सुधीर और सुखविंदर नाम के 2 आरोपियों को पहले ही अरेस्ट कर चुकी है गोवा पुलिस और अब 2 और आरोपियों को, मतलब ड्रग पैडलर जिसने ड्रग सप्लाई की थी, सुधीर सांगवान तक पहुंचाई थी, और दूसरा कर्ली क्लब का मैनेजर भी गिरफ्तार हुआ है। ऐसे में ये शिकंजा और कसता हुआ नजर आ रहा है। मालिक का गिरफ्तार होना मतलब साफ है कि क्या कुछ इन्वॉल्वमेंट था। कर्ली क्लब के मालिक से भी पूछताछ होगी। मालिक की गिरफ्तारी हो गई है। ड्रग पैडलर तक भी गोवा पुलिस पहुंची है क्योंकि इसी ड्रग पैडलर के जरिए सुधीर तक ड्रग्स पहुंचाई गई थी और सुधीर ने ही ड्रिंक में मिलाकर सिंथेटिक ड्रग सोनाली फोगाट को दी थी, जिसके बाद लड़खड़ाती हुई तस्वीरें भी सामने आई थी। कल ही अंतिम संस्कार सोनाली फोगाट का हुआ है और आज 2 और गिरफ्तारी। शुभ्रा सुमन ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गई है इस खबर पर हमारे साथ। सोनाली फोगाट मामले में 2 गिरफ्तारी कल हुई शुभ्रा, 2 गिरफ्तारी आज और ड्रग पैडलर की तलाश थी, लेकिन क्लब के मालिक की गिरफ्तारी किस सिलसिले में हुई है? देखिए रचना, कल गोवा पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके बाद से ये तय हो गया था कि और गिरफ्तारियों का सिलसिला इस पूरे केस में शुरू हो जाएगा, क्योंकि गोवा पुलिस ने साफ तौर से कह दिया था कि जबरन ड्रग्स दिया गया है सोनाली फोगाट को और आरोपी जो सुधीर और सुखविंदर जेल में बंद हैं, उन दोनों ने कबूल भी किया था कि जबरन उन्होंने ड्रग्स दिया था सोनाली फोगाट को। उसके बाद से ही ड्रग पैडलर की तलाश पुलिस कर रही थी और ड्रग पैडलर गिरफ्तार कर लिया गया। एक और बड़ी खबर ये भी हम आपको बता देते हैं कि बाथरूम से ड्रग भी है, यानी कि ये बात धीरे धीरे पुष्ट होती चली जा रही है कि सोनाली फोगाट को ड्रग दिया गया था और नशे की हालत में उनके साथ क्या हुआ, अभी तक इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन चूंकि जो कर्ली क्लब की हम बात कर रहे हैं और जहां के बाथरूम से ड्रग्स मिलता है, तो जाहिर बात है रचना कि वहां के मालिक पर सीधा सीधा शक जाता है और उसका जो मालिक है वो भी कटघरे में है। इसीलिए अब मालिक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, उससे भी पूछताछ की जाएगी कि ड्रग पैडलर के जरिए अगर उस होटल, अगर उस क्लब में बाथरूम से ड्रग्स मिली है और वहीं पर 2 से 3 घंटे सोनाली फोगाट को रखा गया था सुधीर और सुखविंदर के जरिए। तो ऐसे में बड़ी बात यह कि या तो ड्रग्स बहुत ज्यादा पहले ही ले ली थी सोनाली फोगाट ने और सोनाली फोगाट को बाथरूम में दोबारा से ड्रग्स दी गई, या फिर हो सकता है सुधीर और सुखविंदर के हाथ में उस वक्त ड्रग्स हो और सोनाली को एक डोज दे दिया हो, उसके बाद बाथरूम में ड्रग्स छूट गई हो हड़बड़ाहट में, क्योंकि सोनाली की तबियत वहीं से खराब होनी शुरू हो गई थी। जैसे ही गोवा से राज वर्मा हमारे साथ जुड़ेंगे उनसे भी हम अपडेट लेंगे। लेकिन शुभ्रा, 2 गिरफ्तारी कल हुई, 2 गिरफ्तारी आज हुई, लेकिन उन 2 लड़कियों का भी जिक्र है जो कि सोनाली फोगाट के आसपास थी, वो भी शक के घेरे में। उनको लेकर जानकारी कुछ? बिल्कुल, जो डांस का वीडियो सामने आया है जिसमें सुधीर और सुखविंदर दिख रहे हैं, सोनाली फोगाट डांस करती हुई दिख रही हैं, अनीज उन्हें होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी तरह के और भी फुटेज में 2 लड़कियां भी दिखाई दे रही हैं। कहा गया वहां पर सेलिब्रेशंस हुए थे, उसमें लगातार वो लड़कियां भी शामिल थी, वो भी डांस कर रही थी। लेकिन ड्रग्स देने में क्या वो लड़कियां शामिल थी? और साथ ही बड़ा सवाल ये भी है रचना कि क्या सोनाली फोगाट उन लड़कियों को पहले से जानती थी या फिर वो सुधीर और सुखविंदर की साथी थी, क्या उनके साथ आई थी? क्योंकि परिवार लगातार ये कह रहा है, जो सोनाली फोगाट का परिवार है उसमें और भी कई आरोप लगा दिए। उन्होंने कहा है कि प्रॉपर्टी के लालच में हत्या की गई है और इसमें और भी कई लोग शामिल हो सकते हैं। क्या उन 2 लड़कियों की भूमिका इसी के अंतर्गत देखी जाए और इसीलिए हम इस बात को मानकर चल सकते हैं कि आगे आने वाले दिनों में इस पूरे मामले में और भी गिरफ्तारियां होंगी। लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण 2 गिरफ्तारियां जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, ड्रग पैडलर गिरफ्तार हो गया है और ड्रग पैडलर की गिरफ्तारी का मतलब यही है कि और भी आगे जो कनेक्शन 2 गिरफ्तारियों के बाद बहुत सी कड़ियां ऐसी हैं जिन तक पहुंचेगी गोवा पुलिस और बहुत सी परतें ऐसी हैं जो खुलेंगी। बड़ी खबर ये कि जो क्लब है उसके बाथरूम से ड्रग्स बरामद किया गया है। इसमें सोनाली फोगाट का पीए सुधीर सांगवान, जिसे एमडीएमए ड्रग बेची गई थी, अभी तक जानकारी ड्रग्स को लेकर थी, अब नाम भी सामने आ गया है। एमडीएमए ये ड्रग्स था जो कि ड्रग पैडलर के जरिए सुधीर सांगवान तक पहुंचाया गया था। ड्रग पैडलर की गिरफ्तारी हो गई है, अब क्लब के मालिक की गिरफ्तारी हो गई है क्योंकि क्लब के बाथरूम से ही ड्रग्स बरामद हुई है। तो क्या बड़ा सवाल ये कि वहां पर ड्रग्स आमतौर पर ली जाती थी? बड़ा सवाल ये भी क्योंकि सोनाली फोगाट ने अपने भाई को, अपने जीजा को, अपनी मां को जो शिकायत में कॉल किया था उसमें यह भी बताया था कि सुधीर सांगवान के जरिए से पहले भी खाने पीने के कई सामान दिए गए थे जिनको खाने के बाद वो नशे में या फिर शरीर में बेचैनी महसूस हुई थी। शुभ्रा, मतलब ड्रग पैडलर से इसकी जानकारी तो मिल जाएगी कि क्या ये पहली बार था जब ड्रग सप्लाई की थी या फिर इससे पहले भी सुधीर सांगवान उससे ड्रग्स मंगवाता रहता था, सोनाली को देता रहता था? बिल्कुल,
कई महत्वपूर्ण सवाल खड़े हो गए हैं क्योंकि अब जब इस बात की पुष्टि हो गई है कि सोनाली फोगाट को ड्रग दिया गया था, इसका जिक्र खुद गोवा पुलिस ने किया है, तो इससे बहुत सारे सवाल गहरा जाते हैं। क्या किसी साजिश के तहत पहले से ही प्लानिंग करके उस रात ड्रग दिया गया था सोनाली फोगाट को? क्या सुधीर और सुखविंदर ने पहले से ठान लिया था कि ड्रग दे करके नशे की हालत में उस वक्त क्या हुआ सोनाली फोगाट के साथ अभी वो पता लगाना बाकी है, लेकिन क्या कोई प्लानिंग पहले से थी जिसे अंजाम देने की फिराक में ड्रग दिया था इन लोगों ने सोनाली फोगाट को? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और क्या पहले से ही ड्रग पैडलर के ये लोग संपर्क में थे? क्योंकि अगर कोई साजिश को अंजाम दिया जाता है तो जाहिर है कि पहले से ही तमाम जो लोग हैं उनसे संपर्क किया जाता है। ड्रग पैडलर से आखिर कब संपर्क किया इन दोनों लोगों ने, सांगवान ने और सुखविंदर ने? ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसका जब पता चलेगा तो धीरे धीरे परतें और खुलेंगी और ये भी कई खुलासे हो रहे हैं। शुभ्राप रहिए, गोवा से राज वर्मा जैसे ही हमारे साथ जुड़ेंगे ताजा अपडेट हम पहुंचाएंगे। लेकिन सोनाली फोगाट मौत के मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। गोवा पुलिस के हाथ लगे हैं पुख्ता सबूत और इन्हीं सबूतों के आधार पर कार्रवाई हो रही है। ड्रग के बारे में पुख्ता सबूत हाथ लगे हैं। पुलिस पूछताछ में आरोपियों का कबूलनामा, सबसे पहले कि उन्होंने बताया कि सोनाली फोगाट को उन्हें ड्रिंक में मिलाकर ड्रग्स दी थी। एमडीए में ड्रग घोलकर ड्रग्स में ड्रिंक को मिलाया गया और फिर सोनाली फोगाट को पिलाया गया। और उसके ठीक बाद की ये तस्वीरें जिसमें सीसीटीवी फुटेज में सोनाली फोगाट एकदम बेदम नजर आ रही हैं, शरीर कमजोर जैसे लग रहा है, कदम लड़खड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में सुधीर सांगवान का सहारा लेकर वो कदम आगे बढ़ाने की कोशिश करती है और आगे जाकर सीढ़ियों के पास सोनाली फोगाट गिर भी जाती हैं। यहीं से सुधीर सांगवान और सुखविंदर के जरिए वॉशरूम तक ले जाया गया और वॉशरूम में कहा यह जा रहा है कि 2 से 3 घंटे तक सोनाली फोगाट को रखा गया था। अब सवाल ये कि क्या बाथरूम में ले जाकर और भी ड्रग्स दिया गया था, जानबूझकर ओवरडोज दी गई, या फिर क्या ये पहली बार था जब सोनाली फोगाट ने ड्रग्स दी? राज वर्मा गोवा से जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। राज, अब तक की क्या कुछ जानकारी आपको मिल पाई है? 2 गिरफ्तारियां कल हुई थी, 2 गिरफ्तारियां आज हो गई, लेकिन क्या सोनाली को जानबूझकर ड्रग्स की ओवरडोज दी गई थी? और क्या ये पहली बार था जब सोनाली को ड्रग्स दी गई या इससे पहले भी दी गई थी? ने खुलासा किया था कि जो कर्लिस बीच शैक है वहां पे जो सीसीटीवी फुटेज मिले हैं उसके मुताबिक जबरदस्ती फोर्सफुली जो है वो सोनाली फोगाट को ये ड्रग्स दी गई थी, सिंथेटिक ड्रग्स थी जो सोनाली फोगाट को फोर्सफुली दी गई थी और बकायदा वो साफ दिख रहा है उसमें सीसीटीवी में। लेकिन इसके अलावा भी सोनाली फोगाट ने कई बार अपने घर में अपने परिवार के लोगों को ये शिकायत की थी कि खाने में जब रात का खाना खाती है तो उससे उसे तकलीफ होती है, उसे ठीक नहीं लगता है। तो यानी कि जो ये ड्रग्स की डोज है वो धीरे धीरे सोनाली को पहले भी दी जाती थी। इस तरह की जानकारियां भी लगातार आ रही है और ये ऐसा नहीं था कि ये पहले बार दी गई थी। लेकिन जो 22 तारीख की रात को जो ड्रग दी गई, ये ओवरडोज दी गई, कहीं ना कहीं मंशा यही थी कि इस कदर ड्रग दे दी जाए जिसकी वजह से धीरे धीरे मौत हो जाए सोनाली फोगाट की और ये लगे कि गोवा में वो यहाँ पर आई थी और खुद से ही ड्रग की ओवरडोज लेने से मौत हो गई। लेकिन इसमें जब पुलिस ने कल खुलासा किया और लगातार इंडिया न्यूज भी इस बात को कहता आया है कि ये एक नेचुरल डेथ नहीं है, बकायदा ये हत्या का मामला है। और अब जो लेटेस्ट सवाल तो राज ये भी कि गोवा पुलिस ने शुरुआती तौर में इसे हार्ट अटैक बताया था, नेचुरल डेथ कहा था। जब रिंकू ढाका के जरिए शिकायती पत्र लिखा गया, जब 3 से 4 पन्ने का वो पेज शिकायती पत्र लिखा गया और उसमें जिक्र किया गया कि हमें शक है कि सोनाली फोगाट की हत्या हुई है, उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई है हत्या को लेकर। उसके बाद गोवा पुलिस ने जांच की। ये सीसीटीवी फुटेज, ये जानकारी, ये सबूत गोवा पुलिस ने पहले क्यों नहीं खंगाले? देखिए ये एक बड़ा सवाल है गोवा पुलिस पे, क्योंकि गोवा पुलिस के पास ये सीसीटीवी फुटेज पहले से थे। तो जाहिर सी बात है इनकी तस्दीक इनको देखा भी गया होगा गोवा पुलिस के द्वारा, और अगर नहीं देखा गया था तो बड़ी लापरवाही है। और अगर पुलिस ने इनको देखा था और उसमें ये सारी चीजें एस्टैब्लिश हो रही थी तो आखिरकार इतना डिले क्यों किया? तो ये सवाल लगातार, और जिस तरह से परिवार ने शुरुआत में ही ये आरोप भी लगाए थे कि जो इन्वेस्टिगेशन है पुलिस के द्वारा वो ठीक नहीं चल रही है, उन्हें इस पर भरोसा नहीं है और इसीलिए वो लगातार सीबीआई जांच की मांग भी कर रहे थे। और अभी भी लगातार इस मामले में जो परिवार हो या दूसरे पॉलिटिकल लोगों की तरफ से भी सीबीआई जांच की जो है मांग लगातार उठाई जा रही है, क्योंकि जिस तरह से धीरे धीरे डिले किया गया। कर्लिस जो कि शैक था जहां ये ड्रग की ओवरडोज दी गई, जिस फ्लोर पर ये पार्टी हो रही थी जहां ये ड्रग की ओवरडोज दी, हम इससे पहले परसों रात को भी हम वहां थे तो वो फ्लोर पूरी तरह से खुला हुआ था, तमाम जो लोग हैं आ जा रहे थे, कहीं कोई रोक टोक नहीं थी। लेकिन कल जाकर उसे सील किया गया, तो उसे सील करने में इतना डिले किया गया क्योंकि बहुत सारे सबूत जो है वहां पर मिलने थे। इसके अलावा जिस बाथरूम का जिक्र हो रहा है
वो भी सभी के लिए अभी भी खुला हुआ था, तो आपने वो भी नहीं सील किया, क्योंकि ये वो क्राइम सीन है। राज, दो तीन बातों का जवाब दीजिए। ये जो कर्ली क्लब है जिसके बाथरूम से ड्रग्स बरामद हुई है, क्या वहां की तफ्तीश आपकी कहती है, क्या यहाँ आमतौर पर लोग ड्रग्स लिया करते थे, या सोनाली फोगाट एक्सेप्शनल केस है? दूसरा, जब आरोपियों से पूछताछ की उन्होंने कहा कि जबरन हमने ड्रग्स पिलाई सोनाली फोगाट को, क्या उन्होंने ये भी स्वीकारा कि इससे पहले भी थोड़ी थोड़ी मात्रा में अक्सर सोनाली को ड्रग्स दी जाती थी? बिल्कुल, देखिए ये बात भी सामने आ रही है कि इससे पहले भी सोनाली को चोरी छुपे उसकी जानकारी के बगैर ये ड्रग्स दी जाती थी। इसके अलावा अगर करलीस की बात करें तो करलीस पहले भी इस तरह के मामलों को लेकर बदनाम रहा है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ सोनाली फोगाट की इस तरह के आरोप लगते रहे। और मैं पूरे की बात की, जो अंजुना का इलाका है, जो हमारी यहाँ लोकल लोगों से भी बात की है, सभी का ये कहना है कि ड्रग्स को लेकर यहाँ पर इस तरह की एक्टिविटीज रहती है, पार्टीज ऑर्गेनाइज की जाती है यहाँ पर। तो ये पहला मामला नहीं है, और कहीं ना कहीं इसी सोच के साथ सोनाली फोगाट को यहाँ पर लाया गया था कि ये स्टैब्लिश किया जाए कि यहाँ तो आम बात है। ऐसी आशंका सोनाली फोगाट के भाई ने भी जताई और ये कहा कि हमें जानकारी नहीं थी। ये बताया गया कि फिल्म की शूटिंग चल रही है, लेकिन वहां पर किसी भी तरह की फिल्म की शूटिंग नहीं चल रही थी। मतलब जानबूझकर पूरी प्लानिंग के तहत सोनाली फोगाट को वहां पर ले जाया गया, ड्रग्स की ओवरडोज दी गई और इसे हत्या माना जा रहा है। अभी तक की जांच में ऐसा साफ हो रहा है। उन दो लड़कियों को लेकर जानकारी मिल पाई क्या राज? देखिए, बिल्कुल अभी पुलिस जो जानकारी मिल रही है कि पुलिस ने उन दोनों लड़कियों को आइडेंटिफाई कर लिया है, लेकिन अभी उसकी जानकारी शेयर नहीं की गई है और जल्द उनसे पूछताछ भी की जाएगी, क्योंकि ये जो तमाम जो लोग हैं उस दिन जो आसपास थे, ये तमाम किरदार जो है ये सब भी पुलिस के रडार पर है और कहीं ना कहीं इस हत्या से जुड़े हो सकते हैं। उस लिहाज से भी पुलिस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि क्या जो ड्रग पेडलर है उससे डायरेक्ट सुधीर सांगवान ने ड्रग्स ली थी, या फिर जो लोग यहाँ पर और बाकी मौजूद थे उनमें से किसी ने ये ड्रग सुधीर को अरेंज करके दी थी, और इससे पहले भी अगर सुधीर ड्रग ले रहा था तो वो ड्रग्स आ कहां से रही थी। तो अब ये तमाम वो सवाल है जिनके सवालों के जवाब अब पुलिस ऐसे कई सवालों के जवाब मिलना बाकी है। राजा, आप रही हमारे साथ, शुभ्रा भी हमारे साथ जुड़ी हुई है न्यूज रूम से। शुभ्रा, जब इस तरह के केसेस होते हैं और जैसे कि रिंकू ढाका के जरिए शिकायत में लिखा भी गया है, बताया भी गया है कि पूरा शक है, पीए एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। किसी भी सेलिब्रिटी के साथ में किसी भी पेपर पर साइन ले लेना, फ्लैट्स की चाबी होना, सारे एटीएम कार्ड्स को रखना, सारी प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी रखना, इन सब को देखकर ऐसा लग रहा है कि प्रॉपर्टी के लिहाज से ही इस हत्या को अंजाम दिया गया, या फिर कोई और कनेक्शन भी हो सकता है, क्योंकि सब कुछ सोची समझी रणनीति है। गोवा, उसके हिसार के घर के दूर से इतनी दूर लाना गोवा, और फिर यहां पर सोची समझी तरीके से ड्रग्स की ओवरडोज देना। बिल्कुल रचना, सबसे बड़ा सवाल यही है कि उन 120 मिनटों में क्या क्या हुआ, और इसी की इन्वेस्टिगेशन अब पुलिस आगे कर रही है। जो सीसीटीवी फुटेज मिले हैं, पुलिस के हाथ जो लगे हैं, उससे कई बड़े खुलासे आगे भी हो सकते हैं। इन दो गिरफ्तारियों से जो पूछताछ होगी उससे क्या कुछ बड़े नाम भी इसमें निकलकर सामने आते हैं, क्योंकि जिस तरीके से शुरुआत में इस पूरे मामले को हार्ट अटैक का रंग देने की कोशिश की गई, उससे भी ऐसा लगता है कि पूरी प्लानिंग के तहत इन आरोपियों ने इस हत्या को अंजाम दिया है। हालांकि अभी बहुत कुछ साफ होना बाकी है, बहुत कुछ पुष्ट होना बाकी है, दोष सिद्ध होना बाकी है, लेकिन अभी भी आप देखिए जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई है, दो लड़कियों का नाम सामने आ रहा है और इसके साथ ही सीसीटीवी फुटेज में जो दिख रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण ये कि अगर ड्रग देने के बाद सोनाली फोगाट को वॉशरूम में ले जाया गया, वहां पर वो 120 मिनट तक रही, उस दौरान क्या हुआ? क्योंकि पहले भी जो परिवार है सोनाली फोगाट का, वो ये कह चुका है कि 3 साल पहले रेप हुआ था और उस रेप की वारदात की वीडियो रिकॉर्डिंग की गई थी, उसके जरिए सोनाली फोगाट को लगातार ब्लैकमेल किया जा रहा था। अगर इतना संगीन ये वारदात है, अगर ब्लैकमेलिंग, रेप से लेकर हत्या तक ये मामला पहुंच गया है, तो बात साफ है कि सिर्फ 2 लोगों के बस की ये बात तो है नहीं, आगे और भी नाम इसमें सामने आ सकते हैं। और इसीलिए ये जो गिरफ्तारियां हैं, जो 2 लड़कियों की तलाश है, जैसा कि हमारे सहयोगी राज बता रहे हैं कि उन्हें पहचान लिया गया है, उनकी पहचान कर दी गई है, ये बहुत बड़ी खबर है। और यानी कि जल्दी ही उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। पहचान लिया है तो बहुत जल्द गोवा पुलिस वहां तक भी पहुंचेगी। अब तक कुल 4 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। इंडिया न्यूज लगातार बड़ी और एक्सक्लूसिव जानकारी अपने दर्शकों को दे रहा है। सोनाली फोगाट की हत्या हुई और सोची समझी रणनीति के साथ हत्या हुई है। राज, अगर रिंकू ढाका, सोनाली फोगाट का भाई, ये कह रहा है कि सोनाली ने खुद अपने जीजा को बताया था कि नशीला पदार्थ खाने में दिया गया, उसके साथ दुष्कर्म किया गया, उसका वीडियो बनाया गया और उस वीडियो के आधार पर बार बार उसे ब्लैकमेल किया जाता रहा। सोनाली फोगाट को इसकी शिकायत पहले करनी चाहिए थी अगर इस तरह की घटनाएं घट रही थी तो।
बिल्कुल, देखिए ये भी एक बड़ा सवाल यहाँ पर है। जो आरोप परिवार ने लगाए ये बड़े गंभीर आरोप थे। परिवार का कहना था इससे पहले अपनी माँ से भी बात की थी सोनाली फोगाट ने कि वो जो रात को खाना मिलता है उसको खाने के बाद सोनाली फोगाट की तबीयत जो वो ठीक नहीं रहती। और इसके अलावा यहाँ परिवार का आरोप था कि रेप की बात भी यहाँ पर हुई थी, कोई वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने की भी बात जो है वो लगातार वो सामने आई थी। इस तरह के आरोप थे। तो आखिरकार तब क्यों नहीं शिकायत की गई? क्या इस तरह कैसा कंट्रोल जो है वो सुधीर सांगवान ने सोनाली फोगाट पर पा लिया था कि वो चाहकर भी किसी को कुछ बता नहीं पा रही थी? और आखिरकार जिसका अंत ये हुआ कि सोनाली फोगाट को अपनी जान देकर जो है वो उसकी कीमत चुकानी पड़ी। तो अभी ये तमाम चीजें हैं कि आखिरकार ये जो पूरी साजिश रची गई थी, ये साजिश क्या गोवा में रची गई या ये हरियाणा से ही इसकी तैयारी थी? ये कब से इस साजिश को रचा जा रहा था? तो ये तमाम अभी ये तमाम सवाल है जिनके जवाब जो है वो पुलिस की तलाश रही है। सोनाली फोगाट के भाई ने जो शिकायत लिखी है उसमें यह भी बताया कि 22 तारीख की रात को जब वो अपने जीजा से बात कर रही थी तो ये भी बताया था कि 2021 में उनके घर में जो चोरी की घटना हुई थी उसके पीछे भी सुधीर सांगवान है। मैं हिसार लौटूंगी, पुलिस से शिकायत करूंगी। क्या एक बड़ी वजह यह भी हो सकती है कि सुधीर सांगवान को मालूम हो गया था कि अब यहां से शिकायत होगी तो परेशानी बढ़ने वाली है, इसलिए यहीं पर मर्डर कर दिया जाए? बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है क्योंकि लगातार जो एक चोरी की बात आई थी, करीब 40 से 50 लाख रुपए की चोरी फार्म हाउस से जो है वो सोनाली फोगाट के हुई थी। ये आरोप परिवार ने लगाया, भाई ने लगाया था ये आरोप। और इसके अलावा जब ये मौत हुई यहाँ सोनाली फोगाट की, उसके बाद जो लैपटॉप था, जो सीसीटीवी के डीवीआर थे फार्म हाउस के, और इसके अलावा और कई चीजें वहां से गायब कर दी गई। क्योंकि जो फार्म हाउस पे जो सिक्योरिटी थी, जो फार्म हाउस को का केयर टेकर था, ये तमाम वो लोग थे जिन्हें सुधीर सांगवान ने रखवाया था। क्योंकि इससे पहले जो लोग थे, जो परिवार के लोगों ने रखवाए थे, उन्हें धीरे धीरे सुधीर सांगवान ने सोनाली फोगाट के आसपास से हटाना शुरू कर दिया था और अपने लोगों को वहां पर प्लेस कर दिया था। और जो डीवीआर की बात है, जो लैपटॉप की बात है, तो इनमें कुछ बड़े सबूत हो सकते हैं। जो लगातार एक बात हो रही है कि पूरी साजिश के पीछे कोई और एक बड़ा किरदार हो सकता है, तो क्या उससे जुड़े वो सबूत थे? और उसी के इशारे पे ये सारी चीजें वहां से आप इशारा कर रहे हैं राज की किसी के इंस्ट्रक्शंस पर हो सकता है सुधीर सांगवान और सुखविंदर ने मिलकर ऐसा किया हो। लेकिन शुभ्रा, जिस तरीके से वो वीडियो सामने आया था जिसमें एक तरफ सुधीर सांगवान है, दूसरी तरफ सुखविंदर है, सोनाली फोगाट, चूंकि अक्सर वीडियोस में हमने उन्हें डांस करते हुए देखा है, डांस करने की शौकीन थी, लेकिन वहां डांस करते हुए भी अनकंफर्टेबल थी, दोनों से बार बार खुद को छुड़ा रही थी और अलग जा रही थी। ये अनकंफर्टेबल होना मतलब संकेत था कि सोनाली को सब कुछ ठीक नहीं लग रहा था और इसीलिए अपने घर पर अपने जीजा से कॉल करके कहा था कि यही चोरी के पीछे है, यही है जो गलत कर रहे हैं मेरे साथ और मैं इनकी शिकायत करूंगी। बिल्कुल रचना, इन तमाम कड़ियों को जोड़ना पड़ेगा और जाहिर है पुलिस ये काम कर भी रही है लगातार, इसीलिए गिरफ्तारी हो रही है। हालांकि अब सवाल ये है कि दो तरह के जो मामले सामने आ रहे हैं, एक तो रेप के बाद ब्लैकमेलिंग का मामला सामने आ रहा है और दूसरा प्रॉपर्टी विवाद। इन दोनों का जिक्र चूंकि परिवार कर चुका है, क्या इन दोनों का आपस में कनेक्शन है? क्या रेप का वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग के जरिए प्रॉपर्टी को हथियाने की कोशिश की जा रही थी? क्या प्रॉपर्टी के लालच में 3 साल पहले से ही किसी एक खास साजिश को अंजाम देने की कोशिश ये तमाम लोग कर रहे थे, जिनमें से 2 की गिरफ्तारी तो हुई है। लेकिन इसीलिए इंडिया न्यूज बार बार ये सवाल पूछ रहा है कि अगर सुधीर सिर्फ एक प्यादा है तो मास्टरमाइंड कौन है? मास्टरमाइंड तक पहुंचने की कोशिश अब गोवा पुलिस कर रही है और जैसा कि राज कह रहे हैं कि क्या किसी के इंस्ट्रक्शन पर ऐसा किया गया, और अगर किसी ताकतवर इंसान की उसमें संलिप्तता है तो जाहिर है कि उसी के कहने पर, उसी के इशारे पर शुरुआत में इसे हार्ट अटैक का रूप देने की कोशिश की गई और उसमें बहुत हद तक जो हत्यारे थे कामयाब भी हो गए थे। अगर परिवार सामने नहीं आता, वो पुख्ता तरीके से अपनी बात नहीं रखता, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि परिवार किसी भी बात के डर से, बदनामी के डर से, किसी जान के डर से वो अपनी बात खुलकर नहीं रख पाता है। लेकिन इस बार जो सोनाली फोगाट का परिवार है सामने आया, तमाम सबूत सामने रखे, बाकायदा गोवा पुलिस को चिट्ठी लिखी कि हत्या के मामले में मुकदमा दर्ज कीजिए और उसके बाद ये नतीजा सामने हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक करके खुलासे। ये भी बड़ा सवाल है शुभ्रा कि पहले गोवा पुलिस कह देती है कि हार्ट अटैक से मौत हो गई है सोनाली फोगाट की, उसके कुछ घंटे बाद जब परिवार वाले पहुंचते हैं और करीब 48 घंटे का वक्त लगता है, जब लिखित में शिकायती पत्र दिया जाता है, उसके बाद हत्या का मुकदमा दर्ज होता है और तब जाकर इन दोनों की गिरफ्तारी हुई। पहले हिरासत में लिया, कबूलनामा हुआ, गिरफ्तारी हुई और फिर आगे एक के बाद एक परतें खुलती चली गई। और जैसा हम कह रहे हैं बार बार, क्या इंस्ट्रक्शंस पर सुधीर सांगवान और सुखविंदर के जरिए इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया? हरियाणा के कुछ बड़े चेहरों के नाम भी सामने आ रहे हैं, लेकिन अभी परिवार वाले कह रहे हैं कि ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। जैसे इस खबर को लेकर कोई भी कंफर्मेशन होती है, कोई भी जानकारी निकल
निकलकर सामने आती है। सबसे पहले इंडिया न्यूज के दर्शक एक्सक्लूसिवली उस ब्रेकिंग न्यूज को देखेंगे, वो भी अपडेटेड तस्वीरों के साथ। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। शुभ्रा बहुत शुक्रिया, राज वर्मा बहुत शुक्रिया इस अपडेट को हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। बड़ी खबर पर रहेंगे, जैसे ही अपडेट आएगा सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे।